मैं अंति तो आप सभी तो अपने इस नए सेशन में एलसीएम एचसीएफ के सेशन में आप सभी तो स्वागत करता हूँ। तो ऐसा तो आपके बोर्ड पर रहता हुआ है एचसीएफ का ट्यूशन, ठीक है। क्या है एचसीएफ का ट्यूशन रहता हुआ है तारा 96 528 792 इस तो तारा आती आप क्या करिए फाइंड आउट करिए एचसीएफ निकालिए, ठीक है। तो इसका हम लोग तो एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, बहुत सारे मेथड जानते हैं, ठीक है। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, बहुत सारे मेथड करते हैं। तो ऐसे एक तो आप सिंपल आप कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं कि आप वो क्या कर सकते हैं कि आप डिवीजन मेथड से बना सकते हैं। और क्या कर सकते हैं कि आप तो एक हम बताए थे एग्जाम अप्रोच उससे से बना सकते हैं कि एचसीएफ है तो क्या है तो डिफरेंस में भी मौजूद रहता है, ठीक है ना। एचसीएफ है तो क्या है डिफरेंस में भी मौजूद रहता है, ठीक है। तो एचसीएफ डिफरेंस में मौजूद रहता है। तो एग्जाम और पर्पज से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस्तो में से इस्तो आप छपतराज करिए, इस्तो में से क्या करिए इस्तो छपतराज करिए, ठीक है। और इस्तो में से इस्तो आप छपतराज करिएगा। तो यहाँ 8 है, 8 में से 6 तो छपतराज करते हैं तो हमारा क्या आ रहा है 2, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 2। ये हमारा 12 है, 12 में से 9 तो छपतराज करिएगा, कितना आएगा 3, ठीक है। और फिर ये हमारा क्या है 4 ये बन जाएगा, 5 है तो क्या बन जाएगा 4। और इसमें से इस्तो छपतराज करते, इस्तो में से इस्तो छपतराज करते हैं तो ये हमारा क्या आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है। ये हमारा अब ये 8 बन गया, 8 में से 2 तो छपतराज करिएगा तो 6 आ रहा है, ठीक है। फिर अब हम करेंगे 7 में थे इस्तो छपतराज करेंगे तो ये हमारा क्या होता है 2, ठीक है। अब कहेंगे इसमें से इसका छपतराज करते हैं, छपतराज मतलब कि 12 नंबर में से छोटा तो छपतराज करना। अगर आप तो मन है तो आप ये दोनों से भी छपतराज करते यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप इससे केवल भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे निकालने हम कह रहे हैं कि 2, अब ये 2 है तो 2 में से 4 तो छपतराज होता नहीं तो तैयारी ले लेंगे, ठीक है। तो 8 आ गया। अब यहाँ पर इतने थे 12 है, 12 में से 6 तो तया 6, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है 1, ठीक है। अब इस तो आप तो छपतराज करने के लिए है नहीं। और ये भी एक प्रॉब्लम है कि क्या है कि 96 है तो इससे छोटा नंबर है, ठीक है। 96 है तो इससे क्या है छोटा है। और हम लोग जानते हैं कि एचसीएफ हमेशा क्या है नंबर से छोटा रहता है तब ना वो डिवाइड होता। तो डिवाइड करना है तो हम आप तो बताए थे कि उसका डिफरेंस रहेगा, नहीं तो उसका फैक्टर रहता है, ठीक है। इस तो हम लोग फैक्टर तोड़ते हैं, ठीक है ना। यार इस तो हम फैक्टर करते हैं तो इस तो ऐसा फैक्टर में तोड़ना है, ठीक है। कि क्या है कि दिया हुआ नंबर से तच्चा है, आप कुछ नहीं चाह रहे हैं तो इस तो आप 4 थे तो इतना नहीं चाहता चाहे लास्ट 2 थी 4 थे तत रहा है 4 थे तते था, ठीक है। और तो इसे तते था 6 थे नहीं है तते था थे तो हम लोग ततने के लिए क्या चाहिए तो 3 थे भी ततना चाहिए तो 6 थे भी तत रहा है, हाँ 6 थे भी तत रहा है। अगर मान लेते हैं 96 है तो 24 का टेबल में आता है, ठीक है। और 24 छत्ते 168 होता है, ठीक है। तो 24 छत्ते 168 है तो 24 इंटू 7 करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है कि 24 छत्ते 168 होता है, ठीक है। नहीं तो आप तरते थे छत्ते तो 28 छत में तू 7 दूनी 14 तू 16, ठीक है। हम लोग देते हैं अच्छा 12 नंबर तो क्या हो पूरा तते, ठीक है ना। तो हम इसको चाहते हैं देखिए 24 से ततने के लिए हम लोग तो 8 से तरेंगे और 3 से तरेंगे, ठीक है। तो ई नंबर है तो 24 से पूरा तत रहा है, ठीक है ना। अब इसको तेज तरेंगे तो 3 से तेज तरने के लिए हम लोग क्या तरते हैं तो हम ये दोनों तो ऐड तरते हैं तो इताच होते हैं 4 5 15 ये 3 से तत रहा है। और 8 से ततने के लिए ये वाला तो ये तो 8 से 90 है सर, नहीं 5 6 12 है, ठीक है। 5 6 12 8 से 30 होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है तो ये हमारा 8 से 73 छतिया थी 56 ये नहीं तो अच्छा 43 वास्तव 48 ये भी हमारा क्या वाला तत रहा है। और इसमें भी तेथिया था तो 8 इस तो तेज तरते हैं तो ये 9 है नजर आ रहा है मतलब 3 से तते था। अगर 8 से तेज तरना है तो 8 9 72, ठीक है। फिर 8 9 72 मतलब कि हम क्या चाह सकते हैं इसका एचसीएफ कितना आते
इसका HCF हमारा 8 है, सॉरी इसका HCF हमारा क्या दिया 24 आया है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हमारा क्या हुआ 24, ठीक है। अगर लैंग्वेज में फाइंड आउट करना लाता है तो वैसा बारी संख्या निकालें जो 96, 528 और 792 से भाटा देते हैं, तो हमारा क्या है तो पूरा टच जाए, तो उससे हम क्या करेंगे इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। ये तातला क्वेश्चन थी और आप लोग के सामने पढ़ते हैं। देखिए ये 6 पे है तो एक तो ऐसा क्वेश्चन देते हैं और 30 तरह से क्वेश्चन पूछता है, उसके ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं आज चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। ये तो आप ये जानते होंगे, ठीक है, डिवाइजर, ठीक है ना। आप क्या चाहते हैं डिविडेंड जिसको हम क्या बोलते हैं भाज्य, ठीक है। भाज्य इतिबल तो आप जानते होंगे तुच्छेंथ, ठीक है ना, तुच्छेंथ इंटू डिवाइजर, ठीक है ना। डी लिख देते हैं, यहाँ त्यू लिख देते हैं, समझ चाहिए था, ठीक है। तुच्छेंथ इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर और होता है, कहने का मतलब है भाज्य बराबर भाजफल इंटू भाजक जोड़ शेष होता है। कहिए था ये तो आप बता रहे हो तो रुचि, ये तो हम 55 से जानते हैं। भाज्य बराबरता होता है भाजक इंटू भाजफल तोल छेद, तो इसको इंग्लिश में तुच्छेंथ इंटू डिवाइजर इंटू रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। तो इस पे हम लोग क्या करें दाती, अब HSC है कि नया पैटर्न के ट्यूशन पूछता है, एक हल्का ट्यूशन से हम लोग तभी क्या आपके सामने शुरुआत करेंगे, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं कि ये हम आप तो सिंपल उतारते हैं 12 एंड 16 के LCM फाइंड आउट HCF फाइंड आउट करने के लिए बोले था, ठीक है। HCF फाइंड आउट करने के लिए तो आप डिवीजन विधि तो यही ना जानते हैं कि सबसे पहले हमारा तो नंबर है 12 वाला, उस तो हम डिविडेंड में लिखते हैं, ठीक है ना। और तो हमारा छोटा है उस तो डिवाइजर में लिखते हैं, फिर हम लोग इस तो डिवाइड लेता है तो 1 टाइम्स में लेते था, ठीक है। क्या यहाँ पर आप फिर चाहते हैं कि यहाँ 12 लिखेंगे, ठीक। तो ये हमारा क्या होता है 4, ठीक है। ये क्या हो जाता है अब हमारा 4, ठीक। अब 4 हो जाता है तो आप क्या चाहते हैं तो ये वाला तो हमारा रहता है तो यहाँ आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और इसमें आप क्या चाहते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कितना टाइम में 3 टाइम में, तो ये हमारा क्या हो गया कैंसिल। अब क्या रहा था यही हमारा तो लास्ट डिवाइजर होता, वही हमारा क्या कहला जाता है HCF, ठीक है। ये हमारा क्या कहला जाता है HCF कहला जाता है, ठीक है ना। अब आप तो क्या करेगा तो इस तरह से नहीं करेगा, अब आप तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब आप तो ये वाला मिटा देगा, क्या है ये मिटा देता, ठीक है ना। यहाँ से ये मिटला देता और क्या कह रहा है कि ये भी आप तो मिटा देगा, ठीक है। और परीक्षा में क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि वह तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालें, ठीक है ना। वह बड़ी से बड़ी तो संख्या निकालें जिसका भागफल 3 है तथा उसका लास्ट भाजक 4 है, तो वह तो संख्या कौन सी है, ठीक है। क्वेश्चन है तो और सुनिए। अब हम लोग परीक्षा में पूछेगा कि वह बड़ी से बड़ी वह तो संख्या कौन है जिसका उसका भागफल 8 और 3 है, ठीक है ना। 8 पहला भागफल 8 है, दूसरा 3 है तथा लास्ट अंतिम भाजक 4 है, तो निकालिए वह तो नंबर क्या है, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम में हम लोग क्या करता है इस पे क्वेश्चन पूछता है, तो इसको निकालने के लिए आप तो तहदा तो इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो हम इस्तो पर निकालेंगे, शादी पर इस्तो पे तहन देती भाजफल इंटू भाज जोड़
शेष। लास्ट भाजत है, लास्ट भाजत कहने ते मतलब उताती है पूरा पूरा क्या है डिवाइड होते है, पूरा पूरा उतरते है मतलब डिवाइड है शेष है तो क्या है 0 है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे इसमें और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यही नंबर हमारा है तो क्या होता है 12 ये नंबर आया, और यही 12 है तो यहाँ पर लगते हमारा क्या होता रिमाइंडर 0, ठीक है। और रिमाइंडर 0 होता तो आप चाहते हैं कि ई वाला नंबर अब कैसे आता है, ठीक है। ये नंबर हमारा कहाँ से आता है तो आप चाहते हैं ये नंबर है से तो यहाँ पर इससे पहले वाला तो डिवाइडर रहता है वो रहता है, ठीक है ना। तो ये 12 कहाँ से आया होता, यहाँ से आया, ठीक है। और यहाँ पे निकालने के लिए आप जानते हैं कि इस्तो में इस्तो से मल्टीप्लाई करेंगे और तो रिमाइंडर बचता है उसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों से मल्टीप्लाई किए 12 इंटू 1 जोर रिमाइंडर हमारा दोनों होता ये, तो यहाँ पर तो नंबर हमारा कितना आ रहा है सर 3, तो वो तो बारी चंत्या क्या है 12 और 16, ठीक है। ये क्या है 12 और 16। अब ऐसे इस नए पैटर्न पर क्या करता है एग्जाम में आप तो पूछता है, ठीक है। ये नहीं टिपाहुआ टाइप पर ऐसे दे दिया और आप तो पूछे था एक तो ट्यूशन और हम इस पे करवाते हैं ताकि आप तो क्या होता है क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए आपके सामने ये ट्यूशन लगा हुआ है, ये ट्यूशन आप समझिए अच्छे थे संक्षेप के तौर पे समझे। ये कह रहा है तो वैसे 3 संख्या कौन सी है जिसका प्रथम 3 भागफल 1, 2 और 3 है तथा अंतिम भाजक 8 है, तो वह 3 संख्याएं बताएं, ठीक है। अगर इसी में आप तो ट्यूशन उलट फैल सकता है तो बोले था कि 2 बड़ी संख्या का सम क्या है, ठीक है। तो 2 बड़ी संख्याओं का योग निकालिए, तो उसमें से सबसे बड़ी संख्या था उसमें से सबसे बड़ी संख्या से अंतों का योग क्या है। इस तरह से आप तो क्या कर सकता है ट्यूशन पूछ सकता है, ठीक है। तो अभी हम आपको बताए थे कि डिविडेंड बराबर डिवाइडर इंटू 2% तो रिमाइंडर होता है, ठीक है। हम तो लास्ट भाजक ही कह रहा है सर, ये लास्ट भाजक बोल रहा है तो मतलब यहाँ पे रिमाइंडर है तो क्या है 0 हुआ है, ठीक है। तो इसके अनुसार डिवाइडर निकालने के लिए डिविडेंड निकालने के लिए इसमें और इसमें हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई किए तो हमारा कितना आ गया 24, ठीक है। नहीं ऐसे लग रहा तो इसमें 8 और 3 में मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 24, ठीक है। अब हम सोचते हैं देती बताइए ये 24 कहाँ से आया होता, तो आप चाहिए था तो यहाँ पर नंबर रहता है वही हमारा ताती आ जाता है यहाँ पे आता है, तो ए नंबर है तो कहाँ आया होता यहाँ पे, ठीक है। इस नंबर से निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसमें और इसमें हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। अच्छा ई नंबर कहाँ कौन वाला होता है तो रिमाइंडर बचता है, तो रिमाइंडर तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे 8, तो 24 तो नहीं 48 और 8 56, 48 8 56, ठीक है। अब चाहें लेती ई नंबर अब तैसे आया होता तो आप चाहिए था तो ई नंबर है तो कहाँ से आया होता सर यहाँ से, ठीक है। ये नंबर यहाँ से आया होता और ई तैसे बना होता तो आप चाहिए था इस नंबर से निकालने के लिए इसमें और इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये वाला है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, ठीक है। 56 में 1 से मल्टीप्लाई किए 1 और 56 में अगर इस तो करते हैं तो ये हमारा क्या आ रहा है अच्छे, ठीक है। तो वह 3 पर संख्या कौन होते हैं तो आप चाहिए था 80 56 और 24, ठीक है ना 80 56 और 24। तो अब हम लोग के एग्जाम इस पैटर्न पे आप तो क्या करता है पूछता है, ठीक है। इस पैटर्न पे आप लोग क्या करता है पूछता है, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं इस तरह से ट्यूशन आप क्या करिएगा बना लीजिएगा, ठीक है। इससे आते तो इस तरह से ट्यूशन करता है उससे और बढ़ते हैं। यदि अगला ट्यूशन है तो अपने आप में क्या है इम्पोर्टेंट ट्यूशन है। ऐसे ट्यूशन तो सारा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट ही है। अब क्या कह सकते हैं। जैसे आपके सामने ट्यूशन बोल रहा है कि 2 संख्याओं का योग 56 है
तारा ती तो संख्या हम लोग बोल देते हैं ए और बी, तो संख्या तयोत 56 है, ठीक है। और फिर बोल रहा है एवं उनका लच्छा, मतलब एलसीएम, उनका एलसीएम क्या है 105 है, ठीक है ना। तो बताइए ती संख्या क्या है, तो पूछ रहा है ए और बी का वैल्यू निकालिए, ए और बी का वैल्यू निकालिए, तो ये हमारा क्या है, ठीक है। बोल रहा है तो संख्याओं तयोत 56 है तथा एवं उनका लच्छा 105 है, लच्छा क्या है एलसीएम 105 है। तो ए और बी का वैल्यू निकालिए, तो ए क्या होता और बी हमारा क्या होता, ठीक है। तब हम क्या चाहते हैं, तो यहाँ पर एलसीएम हमारा क्या है 105 और उस तो तार आती तो संख्या तो छम हमारा है, तो कितना होना चाहिए सर 56, ठीक है। देखिए आपके सामने ऑप्शन भी लिख देते हैं। ऑप्शन ए में हमारा तारा है कि 21 एवं 35, ठीक है। बी तारा है 20 एवं 36, सी तारा है 7 एवं 49, ठीक है। और डी तारा है 14 एवं 42, ठीक है, 14 एवं 42, ठीक है। देखिए तो हमारा ए तारा उसका थम कितना होना चाहिए 56 और एलसीएम क्या होना चाहिए 56, एलसीएम 105। तो देखिए इसका तो तभी भी एलसीएम हमारा 105 आवे था सर, तब चाहिए था नहीं, तो हमारा ये हमारा क्या होता एलिमिनेट होता ऑप्शन, ठीक है। अगर हम इसका भी चाहते हैं तो इसका तभी भी एलसीएम 105 आया था, तब चाहिए था नहीं, ठीक है। अगर हम चाहते हैं तो इसमें और इसमें, ठीक है, तो ए भी हमारा है तो इसका तभी भी एलसीएम हमारा है, तो ये क्या चाहते हैं 105 नहीं आवे था, उसका एलसीएम तभी भी तो ये हालत में 105 आएगा ही नहीं, तो हमारा एक ही ऑप्शन तो बचता ए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सही, ठीक है 21 और 35। और इस तरह से क्वेश्चन तो पाई ऑप्शन ही तलना हम लोग के लिए क्या है इजी है। अगर और तेरे तीसरा अप्रोच चाहिए था, तेरे तीसरा अप्रोच आप चाहते थे था तो उस देते ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। इसमें ही अंतराल में था ही लीजिए और ये हमारा ऑप्शन थे ही उड़ाइए, ठीक है, ऑप्शन इलिमिनेट करिए, तो इसमें हमारा क्या होता है सही 23 और 25, ठीक है। तो इससे आते वाला क्वेश्चन देखिए तो ऐसा है, देखिए हमारे सामने एक क्वेश्चन लाता हुआ तारा है कि तो संख्याओं का छम योत 216 है, ठीक है, और उनका HCF 27 है, उनका HCF क्या है 27 है। तो बताइए कि वो तो संख्याएँ क्या है, मतलब कि ए और बी का वैल्यू पूछ रहा है, कि ए और बी का मान निकालिए क्या होता। तो इसको निकालने के लिए आप जानते हैं, ठीक है, कि HCF हम उसको बोलते हैं, क्या चाहते हैं HCF हम उसको बोलते हैं कि दोनों नंबर में क्या रहता है शामिल, ठीक है ना। HCF उसी तो ना बोलते हैं कि वैसा सबसे बड़ा 75 तो दोनों में शामिल हो, उसी तो हम क्या बोल जाते हैं HCF बोलते हैं। तो HCF निकालने के लिए हम लोग यहाँ से क्या चाहते हैं कि नंबर में भी मान लेते हैं, ठीक है। तो एक नंबर हम लोग यहाँ पर बोल दिए ए बी माने हैं, तो यहाँ पर चाह दीजिए कि छम हमारा तेल है कितना 216, ठीक है। हम लोग चाह देते हैं संख्या हमारा तैयार करते हैं, एक ए है एक क्या है बी है, तो इसमें हम चाहेंगे HCF वही ना रहता है, तो इसे मान लेते हैं 12 और 16, तो HCF आप लोग निकालते हैं तो ये क्या होता है 4 × 3 और ये हमारा क्या होता है 4 × 4। तो ए वाला नंबर है तो दोनों में शामिल रहता है ना, उसी तो हम क्या बोल देते हैं HCF। HCF पहले तेले है तो हम यहाँ पर क्या चाहते हैं कि 27 ए और यहाँ पर भी 27 क्या है शामिल रहेगा, ठीक है। और शामिल रहेगा तो हम चाह देते हैं और यही दोनों संख्या तो तब हम करते हैं तो हमारा कितना ते बराबर है सर 216 ते बराबर है, ठीक है। और चाहेंगे कि वो तो संख्या क्या होता, तो हम लोग चाहेंगे कि यहाँ पर क्या करना है, छो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, अगर 27 तो हम कॉमन लेते हैं तो हम क्या करते हैं ए और बी, ठीक है। तो हम इस तो हम क्या करेंगे 216, ठीक है। क्या देते हैं ये हमारा है कि आज टाइम में क्या हो जाएगा
तैंचिल, ठीक है। हम क्या चाहते हैं कि ये आध टाइम में क्या हो जाएगा तैंचिल, ठीक है। तो आध टाइम में चाहते थे 30 56, ठीक है। 8 दूनी 16 5 23, ठीक है ना। तो आध टाइम में तैंचिल होती है। तो हम लोग तय देती A + B बराबर क्या होती है 8, ठीक है। A + B बराबर 8। और तय कि A और B तो कितना मान यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है ना। तो उसका हमारा क्या हो HCF कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए, ठीक है ना। तो A और B तो यहाँ पर जो भी मान रखेंगे तो ये क्या हो ये दोनों में तो में क्या न रहे शामिल नहीं रहे। अगर इस यहाँ पर भी ये शामिल है और यहाँ पर भी रहता है तो HCF में तो डिफरेंस आता है। HCF अब हमारा इसका अच्छा वैल्यू रखना है कि यहाँ पर भी शामिल ना रहे और यहाँ पर भी शामिल न रहे, ठीक है। दोनों में थे एक था यहाँ शामिल रहे, अरे दोनों में शामिल आप कर लीजिएगा सर, तो HCF में क्या हो जाएगा चेंजिंग आ जाएगा, ठीक है। कि यहाँ पर एक कितना पेयर यहाँ पे है, यहाँ पे हो सकता है कि 1 हो जाए और क्या हो जाए 7 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या रहते हैं अगर यहाँ पे 2 रहते हैं, ठीक है। अरे 2 रहते हैं तो यहाँ पर 6 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हम लोग मान इस चीज तरे था तब चाहिए नहीं, फिर तो हमारा वो अथी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या चाह सकते हैं कि 3 और यहाँ पे क्या रख सकते हैं 5, ठीक है। अगर 4 रखते हैं तो 4 तो दोनों था यहाँ शामिल होता है, तो 4 भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं नहीं रख सकते हैं, ठीक है। और हम क्या रख सकते हैं 6 4 नहीं रहते हैं तो 5 और 3 ही हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे 3 तो और क्या रख सकते हैं 6 और 2 नहीं रख सकते हैं, तो हमारा यही 2 मान रखने के लिए संभव है हमारा। ताया ताहे तो आप 8 तथा पर 1 रखिए, ताहे आप क्या रखिए 7 रखिए, ताहे तो आप 3 रखिए, ताहे तो 5 रखिए, ठीक है ना। तो आप तो यही मान आप यहाँ पर रख लीजिए और इसमें आप क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई करिए। अगर हम 1 मान रखते हैं, ठीक है, हम क्या नहीं करते हैं 1 मान रखते हैं, ठीक है। तो 27 में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 और 27 में अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे थे कितना दिया 7 7 जा 94 और यहाँ पर इसमें तरिए था तो कितना आ जाएगा 89, ठीक है। अगर ये हमारा कितना है 27 और ये दोनों तो हम क्या करेंगे हम करेंगे तो हम लोग थे तो वैल्यू है तो छोला रहा है, ये कंडीशन ये भी तो तय रहा है, तो उसका थम कितना आना चाहिए तो छोला। तो इसमें थे यहाँ तो इतारा इस तो इतना बन जाएगा चले थे 9 6 16 और रहा है था तो 9 16 हाथ में 8 तू पीछे 8 इतना थे 2 6 16, तो हमारा तोन वाला मान लेते तरह हैं ये वाला, ठीक है। तो हम लोग A और B ते मान कितना आ रहा है ए तो 27 आ रहा है, ये तो हमारा कितना आ रहा है 89 आ रहा है, तो ठीक है। ये क्वेश्चन अपने आप में क्या है इम्पोर्टेंट है, हाई लेवल तो एग्जाम में क्या करता है पूछता है, ठीक है। इसी तरह से एक क्वेश्चन आप तो और दिखाते हैं, ठीक। देखिए ये हमारे सामने उसी तरह का ट्यूशन है, अगर वो ट्यूशन आप में थोड़ा था भी समझ में नहीं आया होता तो आप ये ट्यूशन तो अच्छे देते थे, आप तो क्या हो जाएगा जो भी आप तो क्या है मतलब कि वो है नहीं समझ में आया था वो आप तो क्या कराएगा समझ में आ जाएगा। तारा sum of 2 numbers is equal to 12 115, 2 संख्याओं का सम इतना है जिसका HCF हमारा दे दिया है 81, ठीक है। तो इसका HCF हमारा कितना दे दिया है 81। तो यहाँ पर बोल रहा थी वह तो संख्याओं की कितनी पेयर युत में मतलब कि कितनी पेयर संभव है, ठीक है। तो इसको भी हम निकालने के लिए हम लोग बोलेंगे कि मान लेते हैं कि तो नंबर हमारा क्या है सर ये तो एस्ट है और ये तो मान लीजिए क्या है वाई, ठीक है। एस्ट ये तो मानिए एक क्या मानिए वाई। एस्ट बहुत अच्छा चीज है जी, आप समझ सकते हैं, ठीक है। एस्ट मान लीजिए और चाहते हैं कि वो क्या है कि HCF है तो दोनों संख्या में क्या है ते शामिल रहता है, उसी तो हम क्या बोल लेते हैं HCF। तो HCF हमारा है तो यहाँ पर भी शामिल रहेगा और HCF हमारा है थे
यहाँ पर भी शामिल रहेगा, ठीक है। और यही दोनों संख्या हम लोग तैयार कर लिए, और ये तो संख्या था छम हम लोग कितना तेले है, तो आप ये था 12 12 6 15 तेले है, ठीक है। अब हम चाहते हैं तो इस्तो यहाँ शामिल है, तो दोनों तो हम क्या ले सकते हैं, LCM ले सकते हैं, ये दोनों तो कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन ले लीजिए था तो हम लोग चाहते हैं x प्लस y इसी तबल तू कितना 12 6 15। अगर हम इस तो यहाँ से तैंसिल उतरते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 टाइम में तैंसिल होता, ठीक है। तो 1 टाइम में तैंसिल होता है, साथ ही सब तरह करते हैं तो 0 यहाँ पर 4 आता है, यहाँ 5 आता है, ठीक है। तो इसी ही हमारा 405 आया, तो तिमात में तोला 81 5 105, ठीक है, 4 6 5 इतना मारते भी तैंसिल होते हैं सर, तो आप तैन 15 टाइम्स में, ठीक है। तो तैन देती x प्लस y बराबर कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। और तारा ये 15 बनाने के लिए कितना संख्या होता युद्ध में संभव है, ठीक है। तो संभव है तो इसको हम क्या चाहते हैं, तो इस तरह से ये लिखते हैं, ठीक है। पहला तो हमारा एक संभव मान क्या है, 1 है, ठीक है, और एक क्या है 14 है, ठीक है। हम लोग तो दूसरा चाहता है 2 हो सकता है, और क्या हो सकता है 13, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं तो यहाँ पे 3 हो सकता है, यहाँ पे 12, या ये लिखना हमारा सही है, हैं। तो आप चाहिए था 3 नहीं, क्योंकि 81 हमारा क्या है, HCF है, तो HCF है तो 81 3 से तत्ता है, और यहाँ पर भी 3 शामिल है, और दोनों में 3 शामिल है, तो हमारा तो कंडीशन तेल है उतरे तलत कर देता, फिर HCF 81 नहीं, फिर कितना हो जाएगा, तो आप चाहिए था 243 हो जाएगा, ठीक है। तो HCF से भी ध्यान में रखते हुए, तो मतलब ये वाला मान हमारा है तो स्थित नहीं तरेगा, ठीक है। फिर आप क्या रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, और यहाँ पर क्या रख सकते हैं 11 रख सकते हैं, ठीक है। आप क्या रख सकते हैं, फिर 5 रख सकते हैं, और फिर क्या रख सकते हैं 10 नहीं, और 5 और 10 भी आप रख सकते हैं, तो 10 रखिए तो थे यहाँ पर भी हमारा क्या है 10 शामिल है, यहाँ भी 10 है और यहाँ पर भी 10 है, ठीक है। तो 10 दोनों तो यहाँ शामिल है, तो यहाँ पर 5 तो फिर होते यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर हमारा देखिए यहाँ अगर 5 तह रहे हैं और यहाँ पर 10 तह रहे हैं, ठीक है। तो 5 इसमें मल्टीप्लाई करेता, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेता, तो 5 तो थे यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो फिर तो ये शेप हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ ही जाएगा। तो ई वाला भी हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, ठीक है। अब चाहिए था 6 और 9, तो 6 और 9 तो भी हम लोग क्या नहीं रख सकते हैं, ठीक है। 6 और 9 से भी रखेंगे तो 6 में भी 3 शामिल है, 9 में भी 3 शामिल है, तो वो भी नहीं हो सकता है, ठीक है। 8 हमारा क्या हो सकता है 7 और 8, ठीक है, 7 और 8 शामिल हो सकता है। देखिए इससे आते और भी तो आप चेक करिए था, तो आप तो नहीं मिलेगा अच्छा तो नंबर, ठीक है। तो यहाँ कितना यूथ में संभव है सर, एस तो वाई तो 8 2 3 ये हमारा क्या 4, ठीक है ना। ये वाला नहीं है, ये है 4, तो हम लोग इसका आंसर कितना है 4, ठीक है। इसका आंसर कितना आ गया 4 पेयर संभव है, ठीक है। तो आज उम्मीद करता हूँ आज के लेसन में आप लोग बहुत इंजॉय किए होंगे और पढ़े भी होंगे, ठीक है। आज इतना ही तक रहने देते हैं, इससे आते अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तब तक देखते रहिए आप मेरे चैनल पे, फिर मिलते हैं।